हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित चरण का प्रणाम। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? बोर्ड मास कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वाला मैथ। तो उससे पहले जो भी नया बच्चा है उसे यही कहना है कि मेरा पूरा वीडियो देखे। अगर पूरा आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। अगर मैथ सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो देखें। और बहुत जल्द ही हम हिंदी ग्रामर लेके आते हैं। तो चलो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रूट। रूट वाला मैथ। ये रूट, इसको रूट बुलाता है। रूट अंग्रेजी में रूट और हिंदी में करनी बुलाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है जी? करनी। तो चलो, जैसे मान लिए ये अगर रूट है, ये रूट है, ठीक। इसका नाम क्या है जी? रूट है। और हिंदी में करनी बोला जाता है। करनी। अगर ये रूट है, ये रूट है, तो ये फिर क्या है? यदि ये रूट है तो ये फिर क्या है? बताओ क्या होगा वो? सर ये भी रूट ही है। चाहे बड़ा रहे या छोटा रहे, उससे लेना देना नहीं, दोनों रूट ही है। तो देखो, या करनी बोलो चाहे रूट बोलो, कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या है जी? ये भी रूट वही है। बस ये ठगने के लिए हम छोटा बड़ा देते हैं कि कोई अगर बड़ा, मान ले बड़ा वाला अगर रूट दे देगा, बोलेगा ये क्या है, तो उसमें घबराना नहीं है। सबका नियम एक ही होगा, एक ही तरह से बनेगा, क्योंकि रूट ही है वो। अब देखो, बड़ा दे दे या इतना बड़ा दे दे या यहाँ से यहाँ तक दे दे, ये रूट ही है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? जो ये है वो ये है। अब देखो, इसको प्रमाण देते हैं। देखो, इसको क्या बोलोगे जी? ये क्या है? 2 है, तो इसको क्या बोलोगे? 4। क्या बोलोगे इसको? 4 बोलोगे? नहीं, ये भी 2 तो ये भी 2, चाहे छोटा में रहे या बड़ा में रहे, कोई दिक्कत नहीं, मान वही है, 2 ही है। अगर मान लीजिए 3 है तो इसको क्या बोलोगे? ये भी 3, ये भी 3, दोनों का मान सेम ही है, पावर भी सेम, दोनों सेम ही है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो चलो फिर एक उदाहरण देते हैं। मान लिया सर ये 5 है। अगर ये 5 है तो ये क्या है? ये भी 5 ही है ना जी। तो उससे कोई लेना देना नहीं। रूट चाहे इतना बड़ा रहे या इतना बड़ा रहे या यहाँ से नेपाल तक रहे, कोई दिक्कत नहीं, रूट ही बोला जाएगा इसको, ठीक। और हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? करनी। अब करनी का क्या काम है वो अभी नहीं बताएंगे। अब इसको बनाया कैसे जाता है वो बताएंगे, ठीक। करनी का क्या काम है वो नहीं बताएंगे। अगर वो बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इससे पहले हम आपको बनाना सिखाते हैं कि रूट वाला जोड़ कैसे होता है, रूट वाला भागा कैसे, सॉरी, रूट वाला गुना कैसे होता है, रूट वाला घटा कैसे होता है। आज हम लोग सिर्फ किस में चर्चा करें? रूट वाला जोड़, रूट वाला गुना और रूट वाला घाटा। भागा बहुत कम ही आता है, वो भी बताएंगे वो कल, क्योंकि आज अगर पूरा हम सिस्टम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप ये इतना बड़ा वीडियो आप लोग देखने नहीं पाएंगे। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम हर जगह लगता है। बोर्ड मास का नियम हर जगह लगेगा, चाहे जैसा मत बनाओ, चर अचर वाला बनाओ या रूट वाला बनाओ या बटे का जोड़ बनाओ, बटे का भागा बनाओ, बोर्ड मास का नियम हर जगह लगेगा जी। चलो, भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घाटा, इतना ही याद रखना बोर्ड मास का नियम, बस, और कुछ नहीं। तो हम चलते हैं, अब मैथ बनाना आरंभ करते हैं, रूट वाला मैथ। तो देखो, प्लस वाला पहले बनाते हैं, √2 प्लस √2। अगर प्लस वाला दे दे √2 प्लस √2, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना है। रूट के अंदर वाला है ना, ये देखना है, √2 यहाँ भी 2। अगर ये दोनों सेम रहना प्यारे, जब ये दोनों सेम रहता है तो इसके आगे एक छुपा रहता है। जब कुछ नहीं रहता है, एक छुपा रहता है। जैसे इसके नीचे क्या है? एक छुपा रहता है ना। 3 के नीचे क्या है? हर कितना? 1 है। ठीक इसी प्रकार जब रूट के आगे कुछ नहीं रहता है ना, एक छुपा हुआ रहता है। क्या? एक छुपा हुआ रहता है, एक्स के तरह। एक्स वाला जोड़ भी ऐसे होता है, एक्स प्लस एक्स हुआ ना। जब दोनों सेम रहेगा, जब दोनों सेम रहेगा, यहाँ भी एक छुपा हुआ रहता है, यहाँ भी एक। जब दोनों सेम रहेगा तो 2x हो जाएगा, ठीक। तो ठीक इसी प्रकार, जब ठीक इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा जी? यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, एक और एक, 2√2। क्या होगा? 2√2। 2 2 4 नहीं होगा यहाँ, यह 2√2।
अब उदाहरण के तौर पर मान लिए ये मेरा टोकरी है, ठीक, इसमें आम है, क्या है, आम, और एक टोकरी है मेरा, इसमें क्या है, सेब है, सेब है। चलो इसमें भी आम कर देते हैं, क्या करेंगे, आम कर देते हैं, आम, ठीक, ये हुआ आम। तो बोलेंगे कितना टोकरी आम है जी, तो बोलोगे 2 टोकरी आम। क्या बोलोगे, 2 टोकरी आम बोलोगे या कटहल बोल दोगे, नहीं सर, 2 टोकरी आम ही है, ठीक। इसी प्रकार √2 प्लस √2, 1 और 1 2 हो गया तो √2 ही रहेगा, 2 2 4 कभी मत करना, गलत हो जाएगा, समझे। रूट के अंदर जो है वही रहेगा, √2 प्लस √2, 2√2, मतलब 1 और 1 2 हो गया, और जो अंदर में रहना, जो अंदर वाला कभी जुड़ता नहीं है, जैसा का वैसा ही रह जाएगा तब, और ये जुड़ेगा तब जब दोनों सेम रहेगा, समझे। तो हम समझा देंगे, बहुत सारा उदाहरण देंगे, उदाहरण दे दे के समझा देंगे। तो चलो अब हम समझाते हैं। अब देखो जी, ये दोनों मार्कर है ना, बोर्ड मार्कर है, तो कितना मार्कर हुआ, 2। क्या 2 मार्कर बोलोगे या 2 मोबाइल बोल दोगे, मार्कर ही बोलोगे ना, ठीक। इसी प्रकार यदि √2 प्लस √2 है वही वाला, तो 1 और 1 2√2, हमेशा प्लस में ध्यान रहे, अगर ये सेम रहता ना आगे वाला जुड़ता है, और सेम नहीं रहेगा, मान लिया √2 प्लस √3, तो ये कुछ नहीं होगा, सेम सेम नहीं है, बस यही आंसर, और ये आगे बढ़ेगा नहीं। तो हम उदाहरण से आपको पूरा समझा देंगे, इसके बाद आपको कहीं कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और ऐसा समझाएंगे कि याद कीजिएगा। चलो अब देखो यहाँ क्या होता है जी, यहाँ देखो, अब हम सर प्लस वाला का ही काम करते हैं। देखो √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, अब देखो सब सेम है, अंदर वाला देखना, यहाँ भी 2 रूट में है, यहाँ भी 2 रूट में है, यहाँ भी 2 रूट में, यहाँ भी 2 रूट में, और ये सेम टू सेम चार्ट वाला के साथ ही जुड़ता है। मान ले कहीं जाओगे, अगर बोलेंगे लड़का और लड़की खड़ा है, बोलेंगे लड़की कितना है जी, तो जितना लड़की है उतना को ही गिनोगे ना, लड़का को भी गिन के बोलोगे लड़की है, ये सब नहीं। मान ले कहीं किए, अगर 4 लड़की है, 4 लड़की है और 5 क्या है, लड़का है, 4 लड़की और 5 क्या है, लड़का है, तो बोलेंगे कितना लड़की है जी, तो बोलोगे 4। कितना लड़का है जी, बोलोगे 5। अगर यही अगर दोनों लड़का हो जाता, बोलेंगे कितना लड़का है जी, तो बोलोगे 10। तो जब सेम सेम रहेगा तभी जोड़ोगे ना जी, ना लड़का लड़की को जोड़ के बोल दोगे लड़की इतना है लड़का इतना, नहीं, जो सेम रहेगा तभी। तो उतना जाना नहीं हमको, चलो यहाँ समझो, सिर्फ अंदर वाला देखना है, सेम सेम रहना चाहिए, प्लस में घटा में, घटा में प्लस में, सब में ये रूल, गुना में भी ऐसा ही रूल नियम लगता है, सेम सेम है ना, बस कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, √2 डाल दिया, सेम रहा है √2 डाल दो, यहाँ 1 यहाँ 1 1 और 1 2, यहाँ भी 1 है, 2 और 1 3 3 और 1 4, ठीक, 4√2। सर अगर यहाँ मान लिए, चलो हम बता देते हैं, सब बता देंगे, आप चिंता मत कीजिए, कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं, ऐसा बताएंगे। अगर मान लिया सर यहाँ 2√2 है, यहाँ 3 रहता है, 3√2, यहाँ कुछ नहीं रहता, यहाँ मान लिया 2 रहता, क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है जी, बाहर में कुछ रहे, कोई लेना देना नहीं है उससे, हमको अंदर वाला देखना है, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, सेम है, √2 डाल दिए। अब देखो यहाँ क्या है, बाहर में 2 है, 2 और यहाँ 1 है, 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 2 8 8√2 आंसर, 8√2 आंसर, समझ में आ रहा है जी। सेम रहेगा तब, सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, फिर सेम रहेगा तभी जुड़ेगा। वैसा वाला हाल एक्स का भी है, अगर रूट वाला समझिए तो एक्स वाला आसान है, सेम टू सेम है। अच्छा चलो हम थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, अगर मान ले 5√7 प्लस 3√7 प्लस 3 कर दिया तो है 7 देना था ना, 7 प्लस 4√7। अब देखो बोलेंगे ये बनाओ, पाओगे बनाने, पाओगे बनाने जी, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जब भी ये मैथ देगा ना कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा देखना है, दिमाग लगाना है।
रूट के अंदर वाला देखो, रूट के अंदर वाला यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, मतलब तीनों सेम है, एक ही जात बिरादर का है। तो रूट 7 लिख दो जी। काम करो, इसके आगे कितना है 4, इसके आगे कितना है 3, 4 3 7, 7 5 12। समझे? जब रूट के अंदर वाला सेम रहेगा तो जुड़ेगा, ठीक, सेम से ही जुड़ेगा और सेम वाला से ही घटेगा। समझे? समझ में आ गया? अच्छा चलो, 6√10 प्लस 7√10, उसके बाद यहाँ प्लस 5√10, फिर एक दे दो √10। अब क्या करेंगे जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हम अंदर वाला देखेंगे, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सब में 10 है, अंदर वाला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, √10 लिख देंगे आराम से। उसके बाद यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ 1 छुपा रहता ना, तो 1 5 1 6, 7 6 13, 13 और 6 कितना 19, बस आंसर मार दो खचाक से आंसर। इतना आसान है ना ये सब मैथ। बहुत बच्चा बोल रहा है कठिन है, नहीं जी, इसके तरह तो आसान कोई मैथ ही नहीं लगता हमको। अच्छा देखो, 3√100, चलो 100 को नहीं देते हैं अभी, ये वर्ग है, ठीक, 3√7 गुमा, चलो ज्यादा दे देते हैं, 112 दे देते, प्लस 3√112 गुमा 5√112 गुमा 1 या 100√10, 112, कोई दिक्कत नहीं, सेम है ना, अंदर वाला देखो सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है सबको, क्या करेंगे 112 कर देंगे। अब देखो यहाँ 100 है, 100 में 5 जोड़ो 105, 105 में 3 जोड़ो 108, 108 में 3 जोड़ो 111, 8 3 11, 111√112। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? जब भी अंदर वाला सेम रहेगा वो जुड़ जाएगा, चाहे जितना रहे। कोई दिक्कत? कहाँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे? तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ √5 प्लस √5 प्लस 2√5 प्लस 3√5, तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा जी? हाँ, तो क्या बोले जी? तो यहाँ क्या होगा, जब सेम रहेगा ना आगे, जब सेम रहेगा रूट के अंदर, जब रूट के अंदर सेम रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब रूट के अंदर सेम रहेगा तो क्या होगा, देखो √5 कर देंगे, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, √5 कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाहर वाला जो है ना 3, या 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 1 7, √5 कर दिए, कोई दिक्कत? तो इससे एक ही सिद्ध होता है, जब भी रूट वाला रूट के अंदर अगर सेम रहेगा सबको जोड़ देंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे और घटा रहेगा तो घटा देंगे। कोई दिक्कत है जी? बोर्ड मास का नियम हर जगह लगता है, समझे प्यारे? बोर्ड मास का नियम हर जगह बराबर ही लगता है, कोई दिक्कत है नहीं? तो चलो
अब एक और देते हैं, बना के दिखाओ। रूट 10 प्लस 7, या देखो मान ले 1200 दे देंगे। रूट 1200 प्लस 8 रूट, देखो 1200 दे, 12 लाख दे, 12 हजार दे, 12 जितना मन उतना दे दे, करोड़ दे दे, कुछ दे दे, कोई लेना देना है ये नहीं। हमको तरीका पता है। अगर रूट के अंदर वाला सेम रहेगा, रूट के अंदर वाला सेम रहेगा और प्लस का चिन्ह रहेगा तो सबको जोड़ देंगे। सेम रहना चाहिए, सेम नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा। सेम रहेगा तो रूट 1200 कर देंगे, अब देखो 100 जोड़ देंगे। 8 7 15, 15 8 7 कितना हुआ, सॉरी 8 7 15 5 20 हुआ। समझे, समझे कि नहीं? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको तोड़ोगे तो वो भी होगा, वो कल बताएंगे, अभी नहीं। अभी कंफ्यूजन हो जाओगे, बस इतना ही जानना है। तो चलो, समझ गया ना जी? आप सर सेम सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर उल्टा पुल्टा रह गया तो क्या करेंगे? चलो अब उल्टा पुल्टा देते हैं। 2√7 प्लस 2√5, 2√7 प्लस 2√5, कोई दिक्कत है? क्या जुड़ेगा जी? ये नहीं जुड़ेगा, यहाँ 5 है 7 है, नहीं जुड़ेगा। जैसे देखो, अगर मान लिए बोलेंगे ये 2 पेन है, पेन ही है ना जी, ये अग्नि 2020 है और ये बोर्ड मार्कर है। तो क्या इन दोनों पेन को बोलेंगे कितना बोर्ड मार्कर है जी? तो 2 बोलोगे? बोलोगे 2? नहीं बोलोगे? बोलोगे 2? नहीं बोलोगे, क्योंकि ये बोर्ड मार्कर है और ये अग्नि 2020 कॉपी में लिखने वाला है। तो ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। हाँ, दोनों अगर सेम रहता, ये दोनों अगर सेम रहेगा तभी दोनों को हम बोर्ड मार्कर बोल सकते हैं। या ये वाला सेम रहेगा अग्नि 2020, तब हम, ये अगर दोनों सेम रहेगा तब हम बोल सकते हैं। समझे? सेम रहेगा तभी। तो यहाँ अलग अलग है ना, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है तो यही आंसर हो गया ना, यही आंसर हो गया, जुड़ेगा ही नहीं, बस आंसर। नहीं जानोगे तो कोई भी चूना लगा करके चल जाएगा। तो देखो, अब यहाँ देखो जी 3√5 प्लस 4√3 प्लस 2√7, जोड़ो। आगे जोड़ने नहीं होगा सर, अंदर में यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, जुड़ेगा ही नहीं, बस वही आंसर। समझे कितना आसान है जी? सेम सेम रहेगा तब जुड़ेगा, सेम नहीं रहेगा अंदर वाला नहीं जुड़ेगा, जिंदगी में नहीं जुड़ेगा, याद रखना कान खोल करके। 2√7 प्लस 8√3 प्लस 6 मान ले 11, क्या ये जुड़ेगा? जुड़ेगा रे बचुआ? नहीं जुड़ेगा। यहाँ 11 है सर, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, जिंदगी में नहीं जुड़ेगा। समझ में आ गया? इसे एक ही सिद्ध होता है कि जब सेम सेम रहेगा तभी ये जुड़ेगा और सेम सेम रहेगा तभी ये घटेगा। तो चलो अब हम फिर देते हैं एक जोड़, उल्टा पुल्टा करके देते हैं, देखते पाते हो बनाने। अब यहाँ देखो, √2 प्लस √7√2, 7√3 प्लस 2√2 प्लस 8√3 प्लस 5√2। बोलेंगे इसको हल करो। तो देखो, हम पहले ढूंढेंगे, देखेंगे √2 वो वाला कहीं है, हाँ यहाँ है सर, यहाँ है और यहाँ है। तो क्या करेंगे, √2 दे दो। देखो यहाँ 1 1 2 3 3 5 3 8√2 हो गया। ठीक, ये वाला तो हो मेरा हो गया। अब क्या बचा? √3 कहीं है, यहाँ है और यहाँ √3 है, लेकिन यह 7√3 है या 8√3 है। तो √3 दे देंगे, 8 7 15 दे देंगे। 8 7 क्या रहेगा जी? 8 7 15, तो प्लस है तो प्लस दे देंगे। समझे? समझ में आया कि नहीं आया? सेम सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। चलो फिर एक देते हैं, फिर ये बता देते हैं आपको रूट वाला, कितना आसान है ये। चलो, 4√5 प्लस 6√3 प्लस 4√5 प्लस 4√3 प्लस 2√2 प्लस 2√2, सॉरी 2√2 बोल रहे हैं लेकिन √2 ही लिखते हैं हम। तो 2√2 प्लस 2√2
प्लस रूट 7। बोलेगा इसको हल करो, तो क्या करोगे जी? पहले ढूंढना है कि इसका जात बिरादर तो नहीं है, कोई सेम सेम तो नहीं है। सेम सेम रहेगा तब होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा। तो चलो, ये रूट 5 यहाँ है, ठीक, और कहीं है? ये रूट वाला 5 कहीं है? नहीं है। तो ये इसका जोड़ा ये मिला, जोड़ दो इसको। रूट 5 2 1 4 1 5। देखो बाहर वाला बाहर से जुड़ेगा, 4 1 5 कर दिए, काम खत्म। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? प्लस, चलो नीचे लिखते हैं थोड़ा, 5 रूट 5 हुआ, प्लस देखो यहाँ 1 6 7 रूट 3 होगा जी, होगा कि नहीं? हुआ। अब देखो ये दोनों का जात बिरादरी है, इन दोनों को जोड़ दो, रूट 2 कर दो, 2 1 3 रूट 2। अब ये बेचारा अकेला है, अकेला इसको मरने दो, अकेला इसको मरने दो। बाहर वाला से नहीं जुड़ेगा, अंदर वाला सेम होना चाहिए। देखो इसका अंदर वाला सभी का अलग अलग है, इसलिए ये नहीं जुड़ा। अंदर वाला सेम रहेगा तब कुछ होगा, अगर अंदर वाला सेम रहेगा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो चलो, इतना समझ गए? प्लस वाला तो समझ गया ना जी, सेम रहेगा तो जुड़ेगा, सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। चलो एक और समझा देते हैं आप लोगों को, अपना है आप लोग। देखो 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7। चलो ये दिए, अब क्या करोगे जी? तो पहले तो देखो यहाँ रूट 3 वाला कहीं है, हाँ यहाँ है सर। तो 5 यहाँ देखो रूट 3 कर देंगे, 4 5 4 9 रूट 3 हो गया, प्लस दे देंगे। अब देखो रूट 7 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों को जोड़ दो। तो पहले रूट 7 कर दो, ठीक। और उसके बाद देखो यहाँ 1 1 2 1 3 3 2 5 रूट 7, ये हो गया मेरा आंसर। समझे? जोड़ में क्या होता है, सेम रहना चाहिए। रूट के अंदर अगर सेम रहेगा तो वो जुड़ेगा, यदि रूट के अंदर सेम नहीं रहेगा तो वो नहीं जुड़ने वाला, जैसा का तैसा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो दिक्कत होगा तो फिर क्लास बता देंगे, फिर कमेंट में बता देना, लाइव जब आएंगे उस समय फिर हल कर देंगे, ठीक। वैसे लाइव आने वाला है 1 2 दिन के अंदर। तो चलो ये तो समझ गए सर। देखो जैसे जोड़ बनाया ना रूट वाला, कि सेम सेम रहेगा तब जुड़ेगा, सेम सेम रहेगा तब जुड़ेगा, तो ठीक उसी प्रकार सेम सेम रहेगा तब घटेगा, सेम सेम रहेगा तभी घटेगा, और सेम सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, सेम सेम रहेगा तभी घटेगा। घाटा में भी वही नियम। तो चलो जी, और बोर्ड मास का अब देखो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, क्या ये घटेगा? हाँ घटेगा सर, बिल्कुल घटेगा, आसानी से घटेगा, घटेगा ही घटेगा। देखो यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 2, यहाँ 1 है, देखो 2 से 1 या 1 बचा रूट 2। अगर मान यहाँ 1 नहीं लिखा जाता है समझाने के लिए, 2 से किया, अगर रूट 2 माइनस रूट 2 क्या होगा? यहाँ 1 से गया 0, मतलब खत्म, 0 हो गया। समझ में आ रहा है जी? घाटा सेम रहेगा तभी घटेगा। और जैसे 5 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या होगा? रूट 2 कर दो, 5 से 2 गया 3 रूट 2। समझ में आ रहा है? चलो बोर्ड मास का नियम हर जगह लगेगा, 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, देखो सेम सेम है, 4 से 4 गया 0, रूट 2 से रूट 2 गया खत्म, इसलिए 0 आंसर खत्म किया। समझ में आ जी? सेम घाटा और जोड़ में एक ही नियम है, सेम सेम रहेगा तो वो जुड़ेगा, और सेम सेम रहेगा तभी घटेगा। उल्टा पुल्टा मत करना, कोई दिक्कत? अच्छा चलो अब बनाओ, रूट 2 प्लस रूट सॉरी देते हैं अभी बनाने, 2 रूट 2, ठीक, माइनस रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 6, 2 करते थे। तो बोर्ड मास का नियम आ गया, यहाँ 2 तरह का चिन्ह भी है। बोर्ड मास हम बोले थे ना, अगर जिस बच्चा को बोर्ड मास नहीं आता ना, जिंदगी में कोई मैथ नहीं पाएगा बनाने,
जिंदगी में वो मिट नहीं पाएगा बनाना, याद रखना। तो बोर्ड मास का नियम यहाँ देखो, पहले जो यहाँ जोड़ और घटा, तो पहले प्लस का काम तब घटा का काम। तो देखो सबके अंदर आधार सेम है ना, तो देखो प्लस में कौन कौन है, ये सेम 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 है, तो आधार सेम है, तो क्या करेंगे यहाँ है ना, जो आधार मेरा सेम है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्लस वाला को। तो यहाँ ये दोनों सेम, तो ये प्लस में है तो दो जोड़ देंगे, 4 2 6 रूट 2, ठीक, 4 2 6 6 रूट 2, इन दोनों को जोड़े। अब देखो ये माइनस में है तो ये जुड़ेगा नहीं, माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ दो, इससे ये जुड़ेगा, तो -5 और 1 6 रूट 2 सेम। अब देखो यहाँ घटा 6 से 6 गया 0, सेम सेम रहा तो कट के खत्म, आ गया 0 आंसर। समझे, जब भी सेम सेम रहेगा तो वो कट के 0 आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत है? तो चलो आगे चलते हैं, बनाने देते हैं। ध्यान रहे सेम टू सेम रहेगा तभी घटेगा, सेम टू सेम रहेगा तभी वो जुड़ेगा। अगर यहाँ हम उल्टा पुल्टा कर देंगे थोड़ा, याद रखो 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, तो ये नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ अगर रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है, ये जिंदगी में नहीं घटेगा। जो जैसा है वैसा ही आंसर, इसका यही आंसर हो जाएगा। समझे जी, यही आंसर समझ में आ रहा ना। तो 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 7 घटेगा नहीं, घटेगा सर अंदर वाला अलग अलग है, घटेगा ही नहीं ना, घटेगा सेम सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, और सेम सेम रहेगा तभी घटेगा। कौन? रूट के अंदर वाला सेम सेम होना चाहिए, बाहर वाला से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो अब फिर बनाने देते एक तो बनाओ, 7 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस 2 रूट 5। अब ये बनाओ, तो पहली बात तो यहाँ ये देखना पड़ेगा कि सबके अंदर रूट 5 है, मतलब सेम है। लेकिन उसके बाद क्या देखना पड़ेगा कि चिन्ह दो तरह का है, एक प्लस में है एक माइनस में है, चिन्ह दो तरीका का है, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्लस वाले को जोड़ दो। कौन कौन प्लस में? ये जिसके आगे कुछ नहीं रहेगा वहां प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। चलो इन तीनों को जोड़ देते हैं, क्या होगा जी? तो देखो रूट 5 कर देंगे, 7 3 10 10 2 12 रूट 5 माइनस, अब देखो यहाँ रूट 5 है और यहाँ भी रूट 5 माइनस में है दोनों, तो 2 रूट 5, ठीक। तो 10 12 से ये इससे घटता है, 12 से 2 गया 10 रूट 5, मेरा हो गया आंसर। समझे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना आसान मैथ होता ही नहीं। रूट वाला मैथ बहुत आसान है, समझ जाओगे तो, समझाने वाला होना चाहिए, ठीक। अब देखो हम थोड़ा तितर बितर का दे देते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 3 माइनस रूट 7। अब देखो बोलेगा इसको हल करो, तो पहले तो देखो यहाँ रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7, ये प्लस में ये दोनों माइनस में है। तो यहाँ देखो इसको तुम ऐसे काट भी सकते हो, देखो यहाँ सेम है ना, इसको काट दो, सॉरी कटेगा नहीं, प्लस में है जी, ये दोनों जुड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो 4 रूट 7 हो जाएगा, प्लस में है, ठीक। 4 रूट 7 है, देखो ये माइनस में है तो यहाँ लिख सकते हैं रूट 7, ठीक। अब देखो यहाँ 3 रूट 5 और यहाँ 3 रूट 3, ये तो किसी का जोड़ा है नहीं, इसको उतार लो। क्या किया, इसको यहाँ उतार दिया, रूट 3 इसको यहाँ लिख दिया हम, ठीक। अब इससे ये घटेगा तो कितना होगा, 3 रूट 7 माइनस 3 रूट 5 माइनस रूट 3, ये मेरा हुआ आंसर। कोई दिक्कत? तो हम क्या किए, ये 2 रूट 7 या 2 रूट 7 ये तीनों सेम है, लेकिन ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में थे, 2 2 4 कर दिए, 4 रूट 7 उसको यहाँ लिख दिए घटा करके इससे, क्योंकि बिरादर वाला है, सेम सेम है, इसलिए इसके नजदीक में लिख दिया। और यहाँ देखो माइनस में ये लिख दिया और माइनस में ये लिख दिया, इसका तो कोई बिरादर है नहीं, इससे घटा के जो आया मेरा आंसर। समझ में आया जी? इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि सेम सेम रहेगा तो घटेगा, सेम सेम रहेगा तो जुड़ेगा,
जो सेम सेम रहेगा वही मेरा आंसर होगा, सेम सेम नहीं रहेगा, नहीं घटेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलो अब हम देते हैं यहाँ 5√3 माइनस 2√3, 4, 4 नहीं देंगे 7 देते हैं, प्लस 4√5 माइनस √8। अब देखो क्या ये बनाने पाओगे? तो सर यहाँ √3 है और कहीं √3 नहीं है, यहाँ 7 है कहीं नहीं है 7, यहाँ यही मेरा हो गया आंसर। क्या हो गया? वही आंसर, जैसा का तैसा ले लो। कोई दिक्कत है? तो सर सेम होना चाहिए, रूट के अंदर वाला सेम रहेगा तो जुड़ेगा, रूट के अंदर वाला अगर सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, और रूट के अंदर वाला सेम नहीं रहेगा तो जिंदगी में मत जुड़ना उसको, जैसा है वैसा। कोई अगर मारेगा भी कान पट्टी में बंदूक भी भिरा देगा, बोलेगा नहीं जोड़ो तो नहीं जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा, कोई दिक्कत है ये नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत है किसी को? जोड़ समझ गए क्या जी? जोड़ समझ गए, रूट वाला, घाटा भी समझ गए। अब क्या बचा? गुना। क्या बचा? गुना। ध्यान देना, गुना बहुत आसान है। गुना में भी वही हाल, जब सेम सेम रहेगा तो गुना होकर रूट हट जाएगा, और सेम सेम नहीं रहेगा तो गुना तो होगा लेकिन रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब देखो ये कैसे, देखो √2 गुना √2 हुआ ना, गुना है, इससे इसको जब गुना करोगे ना तो रूट खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो गया तो ओनली 2 बचेगा, रूट खत्म हो गया अब सिर्फ 2 बचता है, समझे जी? रूट खत्म हो गया सिर्फ 2 बचा। अब देखो √3 गुना √3, और सम होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए तभी रूट हटेगा, समझे? तो सेम है, इससे इसको गुना करोगे तो ओनली 3 होगा। क्या होगा जी? ओनली 3 होगा, सिर्फ 3। √3 गुना √3, रूट खत्म, 3 बचेगा सिर्फ। तो √4 गुना √4, ये गुना का नियम है, सेम रहेगा तब, तो यहाँ ओनली 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा √5 गुना √5 क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 हो जाएगा। √7 गुना √7 सिर्फ 7 हो जाएगा। √8 गुना √8 सिर्फ 8 हो जाएगा। अगर यहाँ दे देंगे √100 गुना √1200 गुना √1200, बस वही ओनली 1200। अगर दे देंगे √100 गुना √100 तो क्या हो जाएगा? ओनली 100। कब? जब दोनों सेम रहे और 2 का जोड़ा रहे तब, 3 का जोड़ा में नहीं निकलेगा फिर। अब देखो 3 वाला बनाते हैं, समझ में आया? रूट वाला गुना। तो देखो अब यहाँ हम फिर समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ देखो ये जान जाओगे ना, उसके बाद देखना मैथ कितना रफ्तार से बनाओ, खुद बना लोगे मैट्रिक का मैथ। हम सिर्फ बताएंगे लाइव क्लास में और खुद बनाने देंगे, आप खुद बनेंगे, नहीं बनेंगे तब हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ क्या करेंगे जी, √4 गुना √4 गुना √4, यही है ना। तो यहाँ क्या होता, उससे पहले ये देखो, अब चलो यही बता देते हैं, उससे पहले थोड़ा और यहाँ देख लो। हम कुछ बोले थे वहां 2 प्लस √2 रहेगा तो क्या ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, ये भी, ये तो और भी नहीं जुड़ेगा, ये रूट में है, ये बिना रूट में है, ये तो ऐसे ही आंसर, ये नहीं बताए थे इसलिए हम बता दिए थे। हम ये बोले कि √2 प्लस √2, ये तो बता दिए कि 2√2। यदि कोई रूट वाला कोई बिना रूट वाला प्लस में आ जाए तो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, ये तो और भी नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ दे देगा 4 प्लस √7 तो वही आंसर, कोई दिक्कत? हाँ यार 4 प्लस √7, तो देखो ये तो नहीं जुड़ेगा लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ेगा, 4 4 8 प्लस √7, कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ दे देगा √7 प्लस 4 तो वही आंसर, यहाँ अगर दे देगा 3 प्लस 7 तो देखो √7 ये जुड़ेगा, 7 3 10 4 14, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये घट भी सकता है, √7 प्लस 3 माइनस 2, तो √3 प्लस 3 से 2 गया 1, क्योंकि ये इसी का जात बिरादर है ना, ये तो जात बिरादर है, समझ में आ गया? तो गुना में क्या हो जाता है जी, जब भी गुना में सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जब भी अगर गुना में सेम रहेगा यहाँ
गुना में सेम रहेगा तो मेरा क्या होगा, बोलने 7, लेकिन 3 तो रहेगा। तो देखो अगर 3 रह गया तो इससे इसको गुना करो, √7 गुना √7, 107 बाहर गया गुना। अब इसका जोड़ा नहीं दो, इसको रहने दो, गुना कर दो, यहाँ 1 छुपा 7 एकम 7 √7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी? विषम संख्या का यही हाल होता है, 3 ठो जब रहेगा तब। बेजोड़ वाला है ना, तो देखो √4 गुना √4 गुना √4। तो देखो चाहे इधर से करो या इधर से, आगे से करो अच्छा रहेगा। इधर से इसको गुना कर √4 गुना √4 ओनली 4, जोड़ा मिलेगा तब, 2 का जोड़ा मिलना सेम सेम रहेगा तब ओनली 4 होगा। अब नहीं कि तीनों को मिला दिया, नहीं, 4 या गुना √4, तो 4 √4, ये मेरा क्या हुआ आंसर। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत है? नहीं। अगर सर यही अगर अलग आ जाता गुना में, तो देखो गुना में जब भी यहाँ अलग आ गया ना तो क्या करना, गुना तो होगा, √7 हो जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही रहे। क्या होगा? रूट के अंदर ही रहेगा। कोई दिक्कत है जी? नहीं, कोई दिक्कत है? पाओगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? तो चलो चलो, अगर 2√4 गुना 2√4 दे देगा तो अंदर वाला सेम है ना, तो ये वाला गुना कर दो, 2 दूना 4 हो गया। अब देखो √4 गुना √4, जहां कुछ नहीं रहता हूँ गुना छुपा रहता है, याद ना। √4 गुना √4 ओनली 4 गुना कर दो, 4 चौक 16 आंसर। यहाँ कुछ नहीं था इसलिए 2 दूना 4 हो गया, गुना का संबंध जहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो √4 गुना √4 ओनली 4, 4 को 4 से गुना कर दिया 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3√5 गुना 3√5 क्या हो जाएगा जी? अब देखो 3 तिया 9 हो गया, गुना वो √5 गुना √5 ओनली 5, तो 9 5 45, 9 5 45। अगर यही देगा 3√5 गुना 3√5 गुना 3√5, या 4 और 5 कुछ भी कर दे, चलो सेम बता दे। तो यहाँ देखो 3 तिया 9, √5 गुना √5 ओनली 5 गुना, इसका तो कुछ है ही नहीं है जात बिरादर, तो ये इसको रहने दो। अब इन तीनों गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा रूट वाला भी। देखो 9 5 45, 45 से कितना, 9 5 45 दिया, 5 से 15 का 5, 1 4 12 13, 135, 135√5। समझ में आ रहा है? चलो सर अगर यहाँ 4 ठो रह जाता तो कैसे बनाते? देखो जब भी सम रहेगा तो रूट हट जाता। देखो 2√5 गुना 2√5 गुना 2√5 गुना 2√5, तो देखो यहाँ क्या करेंगे जी, 2 दूना 2 2 का जोड़ा लगता है, 2 दूना 4 गुना √5 गुना √5 ओनली 5 हो गया। फिर गुना का चिन्ह यहाँ दे दिए, तो 2 दूना 4 5 √5 गुना √5 ओनली 5, सबको गुना कर दो, 5 20, 20 5 100, 100 चौक 400, क्या हुआ 100 चौक 400। समझ में आया जी? किसको किसको समझ में आया बताओ तो? सभी को समझ में आया? झूठा, झूठ बोल रहा है जी। पढ़ाई करो बाबू, जो पूरा वीडियो देख लेगा ना वो मैथ को सुता देगा मार करके। तो चलो 4√5 गुना 3√7 गुना 2√5 गुना 2√3। अब देखो यहाँ ये कैसे गुना करेंगे, बोलो कैसे गुना करेंगे जी? क्या करेंगे? देखो ये इससे गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 √5 होगा, बोलने 5 हो जाएगा, 4 दूना 8 √5 गुना √5 बोलने 5। और ये मेरा किस में है, गुना में है, तो 3 रूट, तो देखो इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 21, 3 एकम 3, 7 21। अब इस सबको गुना कर दो बाहर वाला में, तो 8 5 40, 40 120 रूट। समझ में आया जी? जब भी ये रूट में अलग अलग रहेगा तो वो गुना हो जाएगा, लेकिन रूट हटेगा नहीं। चलो और थोड़ा आगे चलते हैं।
2√3 गुना 2√5 गुना 3√2 गुना 4 कितना देंगे, मान लें यहाँ क्या कर देते हैं 10 कर। तो क्या करेंगे, सब अलग अलग है लेकिन गुना में है। हम बोले थे ना अलग अलग रहे उससे कोई लेना देना नहीं, अलग अलग रहेगा तो वो रूट के अंदर हो जाएगा और वहां अलग अलग नहीं रहेगा तो रूट के बाहर हो जाएगा। देखो रूट अलग अलग है इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा, अलग और अलग अलग नहीं रहेगा तो रूट के बाहर हो जाएगा। तो देखो इसका भी बिरादर कोई नहीं है तो सब अलग अलग है तो गुना में है। तो देखो 2 दूना 4, 4 12, 12 चौक 23, 12 चौक 48 कर दिए बाहर वाला गुना। अब रूट डाल दो यहाँ, देखो 3 5 से 15, 15 दूना 30, 30 गुना 10 करोगे तो 300 हो जाएगा। समझ में आया जी, समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आना चाहिए। चलो आज हम लोग यही क्लास को रोकते हैं और शीघ्र ही हिंदी स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कोई अगर गलती हो जाए त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना भाई समझकर। लेकिन हाँ एक बात जरूर बता देते हैं कि अपने लिए मत जीना, इंसान दूसरे के लिए जीता है, जानवर सिर्फ अपने लिए जीता है, जो दूसरे के लिए जीता है वही इंसान होता है। तो इसलिए जितना भी आपके गांव पड़ोस में बच्चा है जो पढ़ने में दिक्कत है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, अगर नहीं पाता है तो खुद बता के देना। जिस दिन अगर किसी बच्चे को अगर तुम मैथ समझा दिए ना तो समझ जाना उस दिन तुम कामयाब हो गए। तो ठीक है हम चलते हैं, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए आबाद रहिए और मेहनत से पढ़िए, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा।